उनका तो पहले अच्छा ही रहा है। अब लोग उनसे बहुत लोग भड़क भी रहे हैं। विकास तो बहुत हुआ है, मगर सवाल इतना है कि जनता दुखी ज़्यादा है। मंत्री जी का तो बहुत अच्छा कार्यकाल है। हाँ। तो इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस से कोई प्रत्याशी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन प्रबल मानते हैं? तो को आएंगे तो मंत्री जी ही आएंगे। ऐसे उनमें डारे अकाउंट में सभी महिला के वोटिंग के चक्कर में डारे, और क्या डारे। मंत्री आए, उनने माहौल सही किया है, लेकिन जो जनता है डर के मारे बोल नहीं रही, उनसे भी नहीं बोल पा रही थी। मंत्री जी ने रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत किया है। तो हमारा 65 सरपंचों का संघ है और 65 में से शायद है कि 64 नहीं है, 65 के 65 उनके कार्यशैली से बड़े प्रभावित हैं। और क्या भाजपा समर्थित है कि भाजपा के कोई पद पर? नहीं, हम किसी के समर्थित नहीं है, ना हम किसी पद में है, ना कोई ऐसा कोई वो है। आप इतनी तारीफें दरअसल कर रहे हैं तो ऐसा लगा कि प्योर भाजपा, क्योंकि यहीं के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि समस्या है बिजली की। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। माहौल क्या है कार्यक्रम के तहत आज हम पन्ना विधानसभा की सिंहपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ जो दरअसल वोटर है, प्रमुख वोटर है, जो घाट के नीचे का वोटर है, यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ कई सारी सौगातें मिली और कई सारे कार्य हुए। और अगर हम जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या राय है, भाई साहब क्या माहौल लगता है आपको इस बार? हमको तो बीजेपी का माहौल अच्छा लगता है। अच्छे विकास कराए हैं, अच्छा काम किया है। क्या प्रमुख चीज़ें जो हुई है? जो हमारे यहाँ रोडें नहीं थी, पूरी रोडें भाई, पुल हुए, पुलिया, सीसी, हर चीज़ें का काम हुआ हमारे यहाँ। अभी तो जैसे मान लो, जैसे अभी कांग्रेस की तो टिकट हुई नहीं है, मगर फिर भी इसके बाद अगर कोई नया प्रत्याशी आता है, आपके क्षेत्र का आता है, फिर क्या करेंगे? उस समय देखेंगे, जो को आता हमारे मन का आता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो बीजेपी के ही। बीजेपी के भाई साहब क्या माहौल लगता है इस बार? इस बार माहौल लगता है बीजेपी का। कांग्रेस की भी लोग आदमी चर्चा, मगर बीजेपी ने अच्छा कारनामा रहा है 5 साल का यहाँ का। क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो हुई? सड़क रोड जो भी सुविधा, लाइट बिजली की जो समस्या थी, तो विधायक बढ़िया से यहाँ का बृजेंद्र प्रताप सिंह ने करा है यहाँ कार। तो वो आते जाते रहे कि आते रहे 10 दिन 15 दिन में आते रहे। उनका कारनामा अच्छा रहा है। अभी तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, जब होगा फिर भी बीजेपी का माहौल यहाँ से सही रहेगा। भाई साहब क्या लगता है इस बार? बीजेपी। क्या रीजन है सर, जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनका कार्य सराहनीय है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्या फिर भी ऐसा क्या प्रमुख कार्य हुए यहाँ आपको लगता है? उनके राज में, बीजेपी के राज में क्या नहीं हुआ ये पूछें आप। सब कुछ हुआ है। सब कुछ हुआ है आप जी। रेत का अवैध उत्खनन लगातार हुआ है? नहीं, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। तो कौन करता है वो? कोई नहीं करता। वो तो जो प्रशासनिक ठेका होते हैं उसके हिसाब से होता है। आपके हिसाब से यहाँ पे माहौल अच्छा है? बीजेपी का माहौल है। भाई साहब और भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानेंगे। तो यही हम लोग बसूड़ा के हैं। बसूड़ा के, पन्ना विधानसभा के? जी। भाई साहब क्या माहौल है उस तरफ बसूड़ा में? अब बसूड़ा में यही चल रहा है कि मतलब जो अच्छा अपना विकास करेगा उसी को अपन लोग मतलब सपोर्ट करेंगे। जो मौजूदा विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका तो भी अच्छा रहा है, ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ी नहीं है। पैसा दाम उन्होंने ये लाडली लक्ष्मी में पैसा दिया। अभी फिलहाल पे ये जो वृद्धा पेंशन है वो रुकी हुई है इस बार। मतलब वो मुद्दा रहेगा बीच में कि वृद्धा पेंशन ही मिलना चाहिए आप लोगों को? जी नहीं, हाँ मतलब जो वृद्ध है उन लोगों को, हम लोगों को तो। क्या आपके क्षेत्र में मुख्य कार्य हुए कि नहीं हुए, क्या बकाया है? हाँ, अभी बहुत से मतलब कार बकाया हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। क्या प्रमुख है? अब वो है जैसे डैम वगैरह हैं और ये पुलिया नाला वगैरह हैं, ये सब अभी बाकी है, कुछ नहीं हुआ अभी। क्या लगता है इस बार यहाँ से अगर कांग्रेस की तो टिकट नहीं हुई मगर हो जाती है तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहेगा भाजपा में? अब देखो, जो मतलब अपने गांव की या नगर शहर की जो भी जनता बोलेगी कि जो अपना विकास करेंगे उसके बारे में हम लोग मतलब सपोर्ट कर सकते हैं। भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी तय कर दिया, जो पुराने प्रत्याशी थे उन्हीं को उतारा, मंत्री रहे वो। हाँ। तो क्या हम मानते हैं उनका कार्यकाल अच्छा रहा? अब तो मतलब उनका तो पहले अच्छा ही रहा है। अब लोग उनसे बहुत लोग भड़क भी रहे हैं, तो अब जो लोग चाहेंगे उनको अच्छा तो वोट करेंगे। हाँ। फिर भी क्या लगता है क्या और होना चाहिए यहाँ पे?
अब यही है सर कि विकास हो अच्छा, मतलब अपनी जनता का मतलब वो करें पूरा में करें। कॉलेज खुला है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा, बराबर। मतलब अच्छा काम हुआ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि भाई साहब क्या लगता है इस बार कितना विकास कार्य हुआ? विकास तो बहुत हुआ है, मगर सवाल इतना है कि जनता दुखी ज़्यादा है। कारण? कारण इसका है कि जनता को काम नहीं मिल पा रहा है, अच्छा, रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या है। क्या होना चाहिए आपके साथ? हमारे साथ में जो है इतना बुरा हो रहा है कि कोई काम नहीं है जनता के लिए। फिर भी जो स्थानीय यहाँ पे क्षेत्र में है जो कार्य हुए विकास कार्य, आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? कार तो हुए हैं मगर दिखावा ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कैसा दिखावा? कि मतलब जैसे कार हुए हैं तो अधूरे अधूरे कार हुए हैं, अभी चल रहे हैं कि बंद हो गए कुछ? बंद हो गए। अब तो क्या है, चुनाव चल रहा है तो अब चुनाव में कैसे चालू हो। फिर भी उनका कार्यकाल कैसा रहा? मंत्री जी थे, स्थानीय विधायक थे। मंत्री जी का तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हाँ, तो इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस से कोई प्रत्याशी सुनिश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन प्रबल मानते हैं? तो को आएंगे तो मंत्री जी ही आएंगे। हाँ जी, मंत्री जी आएंगे। ये क्या चाहते हैं, क्या और हो जाए यहाँ पर? क्या है कि जनता को रोजगार मिले कुछ। जनता को रोजगार मिले। फिर भी यहाँ पे जो कॉलेज वगैरह आए हैं और कई रोड बने हैं और कई कार्य हुए, तो इसमें क्या मानते हैं? कॉलेज तो ऐसा है कि पढ़ाई अढ़ाई नहीं होती है। अभी 3 नंबर की बात, हमारे बगल से आंगनबाड़ी है, पन्ना से आती है मैडम, तो बस आई वो चली गई, यही कार हो रहा है। शिकायत करिए ना उनको। शिकायत की है, कुछ नहीं होता है, सब खा पी के बराबर कर देते हैं। और भी यहाँ पर हमारे पास स्थानीय लोग हैं सिंहपुर के, उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब क्या माहौल है इसमें? बढ़िया माहौल है सिंहपुर का। कैसा माहौल, मतलब भाजपा पक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, कितना विकास हुआ? विकास के आज से कोई लेना देना नहीं है हमको, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस और ये बीजेपी हर कोई सोचता है मेरी हमारी पार्टी बने, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को विकास से मतलब है। तो क्या मानते जो कार्यकाल रहा मंत्री जी जो स्थानीय विधायक हैं रहे और वो प्रत्याशी भी है? वो बात मानी कॉलेज हर चीज़, हर कोई अपने वोटों के चक्कर में अपने ये काम करवाता है। बड़े बड़े जैसे ये हो गए, उनने पैसे आए उनमें डाले अकाउंट में, सभी महिला के वोटों के चक्कर में डाले, और क्या डाले। क्या मानते हैं कि जी चुनाव के चक्कर में डाले? चुनाव के चक्कर में सब कोई अपना अपना वो बनाता है माहौल। तो इस चुनाव उस पैसे से प्रभाव पड़ेगा किस चीज़ का चुनाव में? पड़ता नहीं है प्रभाव। महिलाएं तरफी हो रही है, उसके लिए उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये किसके लिए सिर्फ महिलाओं के लिए तो उन्होंने किया, मगर जीजाओं के लिए कुछ नहीं किया। लाडली बहना के लिए किया, जीजाओं के लिए नहीं किया। नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो एक माहौल देखिए कि उनने 1000 रुपये, 1200 रुपये, फिर 3000 बोल दिए। ये शुरू से क्यों नहीं किए हैं? कांग्रेस भी तो 1500 देने की बात। देने कांग्रेस को हर आदमी को माहौल देख कर ही वोट देना चाहिए, पैसे के दम पे नहीं कि जिसे नहीं जिसकी कुर्सी दे दे। क्या माहौल है इस बार? इस माहौल ये है कि कांग्रेस को आना चाहिए पन्ना में। पन्ना में कांग्रेस? हाँ, नया युवक को कुर्सी मिलनी चाहिए। अगर मान लो हर किसी को जैसे कुर्सी मिल गई, जैसे बना हुआ है पहले से उन्हें मिल गई, वो इनके बाद वही माहौल कर देते हैं। लाइट की प्रॉब्लम है पूरी सिंहपुर में, आती है लाइट, जाती है, डिम हो जाती है, और चुनाव के बाद लाइट इस तरह कोई सुनवाई नहीं है। और कोटा में देखो, जनता को गल्ला मिलता है, उसका गल्ला खप गया, उसके बाद उसके 6 महीने बाद फिर मिला उसे, फिर जनता शांत हो गई। ये क्या है? ये फिर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, जैसा है उसी तरह चल रहा है अभी भी। अच्छा, जो मंत्री थे और स्थानीय सांसद रहे तो उनका कैसा कार्यकाल रहा 5 साल का? मंत्री आए, उनने माहौल सही किया है, लेकिन जो जनता है डर के मारे बोल नहीं रही, उनसे भी नहीं बोल पा रही थी। यहाँ भी आए थे मंत्री जी स्कूल में, सब ने अपने राशन कार्ड वहाँ पे जाकर वो किए कि शिकायत करें मंत्री जी से। सब एक ने बोल दिया नहीं अभी मंत्री जी हैं, चुप रहो। सारी जनता चुप हो गई। उनने जो अपने वो कार्य किए थे वो उनने अपने भाषण दिए, चल दिए। क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जिस तरह लाइट नहीं रहती गांव में, इस तरह का नेता चुनिए जो सबको सुने। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े को सुन लिया, छोटे बेचारे गरीब फिर रहा है, नीचे से ऊपर लोग कोई सुनवाई नहीं होती है। कई क्षेत्रों में मंत्री जी ने यूनिट लगवाई और ट्रांसफार्मर लगवाए, पावर स्टेशन बनाए। कहाँ लगवाए? यहाँ पे अभी
भोंडा में अभी भोंडा में जो लाइट की प्रॉब्लम थी बिजू बनिया की, यहाँ चक्की लग वो होना था, तो वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे। क्या लग भाई साहब क्या लगता है इस बार विजेंद्र राजा क्या कारण उन्होंने क्या किया ऐसा? काम किया, विकास, क्या प्रमुख कार्य किए ऐसा? रोड है, पुल, लाइट, सब काफ़ी सुविधाएं की हैं। ये चीज़ों में ध्यान दिया उनने। रोड और सारी चीजें रोड, यहाँ पुल, पे डैम बन रहा है, डैम का क्या प्रभाव पड़ेगा? डैम का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, मतलब पानी वानी का, ये सब पाइपलाइन वगैरह, रोड है, पुल, भसूड़ा पुल, गिदराहा रोड, बहुत से काम किए हैं ऐसे। तो इसके कारण उन्हें वोट मिलेगा? जी, वोट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मान लो कांग्रेस का कोई स्थानीय प्रत्याशी आ जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा, काम किए हैं उनने इतने। काम विकास के लिए वोट जी, विकास के लिए क्या वोट। लगता है क्या और होना चाहिए अभी जो बकाया है? अभी होना चाहिए, थोड़ी बहुत जौन बचे हैं तो अभी इस बार पूरे हो जाएंगे बनने। आप आश्वस्त हैं वो जीत जी जी जाएंगे? जी जी जी। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। भाई साहब कहाँ से आते हैं, क्या नाम है? सिंहपुर, विक्की दुबे, अच्छा, बीजेपी, क्या लगता है विकास। विकास मुद्दा है, क्या हुआ को होता है? विकास में सब हुआ है, लाइट की समस्या तो पावर प्लांट लग रहा है, रोड, प्रशासन, सब अच्छा है। तो यहाँ जो आप पासी में डैम बन रहा है, डैम से क्या प्रभाव उससे रोजगार मिलेगा, पड़ेगा? कैसे? रोजगार, लोग बाग आएंगे देखने, रोजगार मिलेगा। और सिंचाई की सुविधा होगी क्या? जी बिल्कुल होगी। क्या लगते हैं क्या बकाया है जो और होना चाहिए? अब बकाया तो कुछ नहीं है, बकाया नहीं, तो कुछ बकाया नहीं, सब हो चुका है। जो बकाया हो इस बार हो जाएगा, जो बकाया इस बार हो जाए अस्वस्थ है। फिर भी जो कॉलेज खुला इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कांग्रेस आरोप लगाती है हमेशा कि ये तो सब काम धरातल पे नहीं हुए और केवल घोषणाएं हुई। नहीं ऐसा नहीं है, काम हुए हैं, हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। और भी चाचा साथ में हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। भाई साहब क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा ही अच्छा है। काहे का माहौल लग रहा है? बीजेपी को ही आना चाहिए, क्या क्यों कारण क्या इसलिए कि उनने अच्छे विकास किए हैं, विकास कार्य अच्छे रहे उनके। क्या प्रमुख कार्य है? अब हमारे गांव में जो है सीसी वगैरह, रोड चारों तरफ, और हर काम उन लोगों ने कायदे से कराए हैं, किए गए हैं, उनने देख रेख की है। मंत्री वगैरह आकर के यहाँ देख रेख पूरी फुल करते हैं। यहाँ पे आते जाते रहे? जी तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट हैं। आने वाले समय में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया उन्हीं को है प्रत्याशी बनाया गया है, वही इसके लायक हैं, और कोई नहीं है इसके लिए? नहीं दूसरा नहीं है। कांग्रेस से अगर मान लो घाट नीचे का कोई प्रत्याशी आता है फिर क्या करेंगे? अरे वो अलग बात है, मान लो हम कहते हैं कोई भी आ जाए घाटी नीचे का, ये दूसरा तीसरा कोई भी आ जाए तो उसे कोई अंदर थोड़ी पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य है। और हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब क्या माहौल है इस बार? भैया माहौल ऐसा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बीजेपी का प्रत्याशी जो घोषित प्रत्याशी हैं वो पूर्व में हमारे मंत्री भी रहे हैं, और मैं सरपंच बना उसके पहले चूँकि पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी रही, तो एक छोटा सा वाक्य है 2 मिनट का। उसमें हुआ ये कि जब पिछला 2018 का विधानसभा हुआ तो मैं उतना अच्छे से इनसे जुड़ा नहीं था, तो हम गए थे इनकी तरफ से वोट के लिए गिदराहा। हमारा एक मजरा है, हमारी ग्राम पंचायत का एक छोटा सा मजरा है गिदराहा। वहाँ पहुँचे तो लोगों का वहाँ ये था, रोड नहीं वोट नहीं, ये वहाँ का। तो समझाया बुझाया और उनको जबान दी गई कि भैया आपको रोड मिलेगी। आज़ादी के पहले से और अभी तक वहाँ रोड नहीं थी, और बहुत छोटा सा टुकड़ा था, एक छोटा सा गांव है, और आज से 5 साल पुरानी बात को वो रोड आज डामरीकरण हो रहा है उसमें। तो ये विकास है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंत्री जी ने रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत किया है। यहाँ पर लाइट का एक बहुत बड़ा इशू रहा शुरू से और अभी तक, वो ये था कि चूँकि लोड का बहुत बड़ा समस्या था, तो यहाँ अब हो गए हैं, एक सब स्टेशन और बन रहा है, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो, और वो शायद इस साल हैंडओवर भी होना है। वो हैंडओवर होने के बाद यहाँ लाइट की समस्या ही ख़त्म हो जानी है। दूसरी चीज़, प्रशासनिक कर्मचारियों पर कंट्रोल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैं सरपंच हूँ तो मैं जानता हूँ कि प्रशासन में आपको सही तरीके से कॉपरेशन मिलना, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, अगर कॉपरेशन मिल रहा है आपको अगर प्रशासन से, तो आप जल्दी विकास कर सकते हो और अच्छा विकास कर सकते हैं। तो जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके दबाव से मान लें, आप कैसे भी मान लें, उन्होंने हर सरपंच को, चूँकि मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी हूँ इस ब्लॉक का,
तो हमारा 65 सरपंचों का संघ है और 65 में से शायद है कि 64 नहीं है, 65 के 65 उनके कार्यशैली से बड़े प्रभावित हैं। और क्या भाजपा समर्थित है कि भाजपा के कोई पद पर है? नहीं, हम किसी के समर्थित नहीं है, ना हम किसी पद में है, ना कोई ऐसा कोई वो है। आप इतनी तारीफें दरअसल कर रहे हैं तो ऐसा लगा कि प्योर भाजपा, क्योंकि यहीं के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि समस्या है बिजली की। बिजली की मैंने आपसे खुद बताया कि बिजली की समस्याएं हैं, पर चूंकि क्या है जैसे प्रवास बहुत ज़्यादा है, ये एक बात आई थी कि प्रवास के कारण जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, अभी चूंकि दशहरा और दिवाली का टाइम है तो लोग पूरे साल भर बाद घर लौट के आते हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कि जो सब स्टेशन बन रहा है वो कब से बन रहा है और कब बन के कंप्लीट होना है, और जब वो बन जाएगा उसके बाद लाइट की समस्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मुआवजे को लेकर यहाँ मुआवजे को लेकर बिल्कुल मानना है तो मुआवजे को लेकर विवाद आया, कई बार लोग पन्ना पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुआवजे में दिक्कत है, अधिग्रहण में दिक्कत है, क्या मामला था? मुआवजे में वास्तविकता में दिक्कत है, पर ये जो दिक्कत है ये विभागीय दिक्कत है और उसका आकलन हुआ है और 60 to 70% लोगों को मिल भी चुका है मुआवजा, और कुछ बचे हुए लोगों का अभी भी प्रोसेस में है जो मुआवजा मिलना है। ये विभागीय बात है, ये ना कि नेता से जुड़ी बात, और नेता अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से, जैसे हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो सारे कांग्रेस से हैं, बड़े उसमें रहे। हम विधानसभा स्तर पर बात कर रहे हैं, जो हमने उनकी कार्यप्रणाली को देखा है, ना कि मैं भाजपा से संबंधित कोई बात, ना कांग्रेस संबंधित, मैं व्यक्ति विशेष नेता से संबंधित बात कर रहा हूँ। और जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उनका कार्य करने का तरीका ही अलग है, और ये आप इसमें कहें कि मैं भाजपा समर्थित सरपंच हूँ तो ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि फिर भी जो डैम बन रहा है, लगभग कितनी योजना है, इससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? ये एक तो इजराइल टेक्निक के साथ ये डैम बन रहा है, सबसे बड़ी चीज़ इसकी, और ये शायद मध्य प्रदेश में कुछ चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं, और इसका ये है कि ये अंडर वाटर सप्लाईज हैं, इसकी पूरी किसानों के लिए इतना लाभकारी है। जो हमारी ज़मीनें, चूँकि जंगल किनारे के हम लोग वाशिंदे हैं, जो हमारे गांव हैं 30-40 गांव सब जंगल के नीचे हैं, और रेतीली मिट्टी बहुत है जिसमें पानी का अभाव था। अब पानी हर जगह सॉकेट होने हैं और पानी की सिंचाई बहुत अच्छी होनी है, जिससे आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी। प्लस ये बांध जो है ये टूरिज्म बांध है, जो डैम है ये टूरिज्म डैम है, इससे पर्यटक आएंगे तो हमारे यहाँ एक समोसे बेचने वाले से लेके और एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक तक सबको रोजगार है। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छी सौगात है, सिंचाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था। क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो यहाँ पे होना चाहिए आपके क्षेत्र में? देखिए, प्रमुख चीज़ में सबसे पहली प्रमुख चीज़ है लाइट, ठीक है, और इस पे काम चल रहा है, पर और शीघ्र हो। जो भी नेता आए हैं वो शीघ्रता से इस पे कार्य करें। दूसरी चीज़, राजस्व और वन भूमि का एक बहुत बड़ा जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, और अब चूँकि मेरी ग्राम पंचायत चारों तरफ से वन भूमि से घिरी हुई है, तो इनका एक तो बंटवारा होना चाहिए, सही तरीके से मैपिंग होनी चाहिए, जिससे और विकास कार्य हो पाए। जगह ही नहीं है तो अब विकास कार्य नहीं हो सकते हैं। अभी कांग्रेस की टिकट तय नहीं हुई, अगर कांग्रेस की टिकट तय होती है, मान लो घाटी नीचे का कोई प्रत्याशी आता है, फिर ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? ऐसी स्थिति में बड़ी असमंजस की स्थिति होगी, चूँकि एक वो तो होता ही है क्षेत्र का फर्क, पर जितने नोन चेहरे हैं, जैसे हमने सुना कि भैया फलाने को टिकट मिलनी है, इनको टिकट मिलनी है, तो अगर ऐसे चेहरों को टिकट मिल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि चुनाव भाजपा के पक्ष में 80% जाएगा। ये थे हमारे साथ जो यहाँ लोग थे सिंहपुर के, उनसे हमने चर्चा की और जाना आखिर माहौल क्या है। उन्होंने बताया कि कई चीज़ें यहाँ हुई हैं, कई चीज़ होना बाकी है।